नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। अब हथियार छोड़ने को तैयार हुआ हमास, रख दी बड़ी शर्त। कहा, हम हथियार तब छोड़ेंगे जब इजराइल की सेना पूरी तरह हट जाएगी। बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य बोले, अगर बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका विरोध होगा। दिल्ली में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश, 7 महीने बाद मां से मिला दिल्ली मेट्रो से चोरी हुआ नवजात बच्चा, पुलिस के हत्थे चढ़ा बच्चा चोर गैंग। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने देश की हालत खराब कर दी, रुपये 90 पर पहुंच गया डॉलर, लगातार बढ़ती जा रही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोले भाजपा के साथ मिलकर लोगों के वोट काट रहा चुनाव आयोग। बिहार के भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दे दी खुली धमकी, सलमान खान के साथ मंच साझा न करने की दी गई चेतावनी। अब रायगढ़ में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला सोलर मॉडल विलेज, 10 गांवों में शुरू हुई प्रतिस्पर्धा, 6 महीने तक चलेगी प्रतिस्पर्धा। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर पाकिस्तान के आतंकियों पर करने जा रहे बड़ा प्रहार, यूएन में पाकिस्तान के अधिक से अधिक आतंकियों को किया जाएगा ब्लैक लिस्ट। कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा चुनाव आते ही नौकरियां निकालने की झूठी नौटंकी करती है भाजपा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर जनता और विपक्ष से की बड़ी अपील, बोली प्रदूषण के खिलाफ सरकार अकेले नहीं लड़ सकती, सभी को करना होगा सहयोग। आम आदमी पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का किया खुला समर्थन, कहा आज यह साबित हो गया है कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस। अब संयुक्त राष्ट्र में घिरेगा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी, लश्कर और जैश को ब्लैकलिस्ट करने की हो गई तैयारी। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला, बोले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चलते हैं लेकिन अपराध बेरोजगारी चरम पर है, उस पर नहीं है ध्यान। नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर भाजपा ने कसा तंज, सुनील जाखड़ बोले मुख्यमंत्री पद मांगने से नहीं मिलता बल्कि लोग चुनावों में जीता कर देते हैं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर कसा तंज, बोले चुनावों में हुई अपनी करारी हार को छुपाने के लिए बाहर घूमने गए हैं तेजस्वी यादव। प्यार में सारी सरहदें तोड़ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर, एक बार फिर हुई प्रेग्नेंट, जल्द छठे बच्चे को देगी जन्म। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कांग्रेस की खोल दी पोल, बोली कांग्रेस में मची है अफरा तफरी, मेरे पति के पास पार्टी को देने के लिए नहीं है पैसे। अब उत्तराखंड के रामनगर में जमकर गरजा बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर बने सभी मकान किए गए ध्वस्त। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल, तो कांग्रेस ने सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी है। जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले 3 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार धरातल पर नहीं उतर पाया। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, शादी समारोह में कच्चे मकान की छत पर डांस कर रहे थे लोग, अचानक गिर गई पूरी छत, 25 महिलाएं घायल। बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए CISF की तर्ज पर बनेगा BISF, मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया ऐलान, जल्द सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव।
पुतिन के भारत दौरे के बाद टेंशन में आ गया अमेरिका। अब भारत आएंगी ट्रंप की दूत एलिसन हुकर। टैरिफ और रूसी तेल पर होगी बातचीत। सीमा हैदर के बाद अब सरहद पार कर प्यार निभाने भारत आई चीन की लड़की। झारखंड के चंदन सिंह से रचाई शादी। वैदिक रीति रिवाजों से हुआ विवाह। बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास विवाद पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, यह बीजेपी की बड़ी साजिश है। योगी सरकार ने नौकरियों की घोषणा तो भड़क गए अखिलेश यादव। बोले, यह चुनावी स्टंट है, चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए निकाली जा रही भर्तियां। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान। बोले, देश भर में हमारे जितने भी मंदिर थे उन सभी को वापस लेंगे, किसी को भी लैंड जिहाद नहीं करने देंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर हुई भारी मुठभेड़। 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सबसे बड़े नक्सली लीडर सुरेंद्र कबीर ने भी टेक दिए घुटने। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, आने वाले चुनावों में हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बुलंदशहर की पुलिस ने 28 लाख रुपए की कीमत के चोरी हुए फोन किए बरामद। मोबाइल फोन वापस पाकर मालिकों के खिले चेहरे। जमीन के बाद अब अंतरिक्ष में भी हिट हुई भारत और रूस की दोस्ती। अंतरिक्ष में एक ही ऑर्बिट में अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे दोनों देश। दिल्ली में स्पेशल 26 फिल्म की तरह फर्जी ईडी और इनकम टैक्स अफसर बनकर उड़ा दिया करोड़ों रुपए का सोना। पुलिस ने 5 लोग किए गिरफ्तार। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को फोन पर दी गई धमकी। कहा, अगर सलमान खान के साथ मंच साझा किया तो आगे काम नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह। पाकिस्तान ने वो कर दिया जो भारत चाहता था। पाकिस्तान ने चीन का किया समर्थन। अरुणाचल प्रदेश को बताया चीन का हिस्सा। अब पाकिस्तान की आ गई आफत। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने हुमायूं कबीर और विपक्ष पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप। बोले, हिंदू और सनातन संस्कृति का नेहरू परिवार ने किया अपमान। आज से महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र हो गया शुरू। सत्र से पहले विपक्ष ने टी पार्टी का किया बहिष्कार। चाय सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ विपक्ष। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर दी कड़ी चेतावनी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाएं बहुत कुछ कर सकती थीं, लेकिन हमने संयमित विकल्प चुना। यूपी के वाराणसी में लगा भीषण जाम। ध्वस्त हो गई ट्रैफिक व्यवस्था। घंटों सड़क पर परेशान रहे यात्री। पीएम मोदी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द की आलोचना की। बोले, यह गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मांगी आजादी। संसद में पेश किया बिल। बोले, अगर विपक्ष का सांसद सरकार के पक्ष में वोट करे तो खत्म ना हो सांसदी। गोवा नाइट क्लब में हादसे के बाद विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा देने की मांग। योगी सरकार ने यूपी में खोल दिया नौकरियों का पिटारा। 70,000 नौकरियों की घोषणा। इकबाल अंसारी ने हुमायूं कबीर पर बोला बड़ा हमला। बोले, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ना तो उचित है और ना ही स्वीकार्य। आनंद विहार से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में हुआ जोरदार धमाका। धुएं से भर गया पूरा कोच। अग्निशमन यंत्र का सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी। आज संसद में होगा जोरदार हंगामा। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभालेंगे मोर्चा। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कर दी बड़ी घोषणा। बोले, अगर बाबरी मस्जिद बनी तो अयोध्या की तरह बंगाल में भी बनाएंगे राम मंदिर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर शराब के शोरूम खोलने की योजना बना रही भाजपा। पश्चिम बंगाल में छिड़ गया धर्म युद्ध। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद एक साथ इकट्ठे हुए 5 लाख हिंदू। बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ किया गीता पाठ। दिल्ली में ग्राइंड कार्यक्रम में बच्चों से मिलने पहुंचे शुभांशु शुक्ला। बच्चों को दिया प्रेरक संदेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। ट्रंप को महंगी पड़ी नेतन्याहू को माफ करने की अपील। इजराइल ने दिया करारा जवाब। कहा, इजराइल आजाद देश है, हमें बाहरी दखल मंजूर नहीं। गोवा के नाइट क्लब में हुआ बड़ा हादसा। अचानक नाइट क्लब में लगी भीषण आग तो मच गई अफरा तफरी। अब तक 25 लोगों की मौत। राजस्थान सरकार ने बना दिया नया कानून। अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को होगी जेल। 24 घंटे में करना होगा अंतिम संस्कार। गोवा नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्लब मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। क्लब का मालिक फरार। जांच के लिए बनाई गई कमेटी। अपनी पत्नी को पाकिस्तान में छोड़कर दिल्ली में दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा पाकिस्तानी युवक। अब पत्नी ने पीएम मोदी से लगाई न्याय की गुहार।
राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम लागू। यदि 24 घंटे में अंतिम संस्कार नहीं किया तो पुलिस खुद करेगी अंतिम संस्कार। निर्दोष नागरिकों की मौत पर तालिबान ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, अब टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा पाकिस्तान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुजुर्ग व्यक्ति बना डिजिटल अरेस्ट का शिकार, ठग लिए 21 लाख रुपए। अब जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। कहा, पति को बार बार सुसाइड की धमकी देना और धर्म परिवर्तन का दबाव डालना मानसिक क्रूरता है। अमेरिका और यूक्रेन बोले, शांति तभी संभव है जब रूस हिंसा घटाने की तैयारी करे, तो भड़क गया रूस। अचानक यूक्रेन पर दाग दी ताबड़तोड़ मिसाइलें। इंडिगो संकट को लेकर सख्त हुई सरकार। डीजीसीए ने सीईओ को भेजा नोटिस। जांच के लिए गठित हुई कमेटी। जवाहरलाल नेहरू को लेकर सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोली, मौजूदा सरकार का मुख्य उद्देश्य नेहरू जी को बदनाम करना है। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग से 25 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा। गौरव भाटिया ने अखिलेश यादव को दिया बड़ा संदेश। बोले, बिहार में तेजस्वी को नष्ट करने के बाद अब अखिलेश यादव को नष्ट करने यूपी जाएंगे राहुल गांधी। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, पाकिस्तान और चीन को भारत के इलाके देने और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने की भूल जवाहरलाल नेहरू की विरासत है। अब एशिया में छिड़ने वाला है भयंकर युद्ध। चीन ने जापान के लड़ाकू विमान का रडार कर दिया लॉक, तो भड़क गया जापान। बोला, चीन को देंगे मुंह तोड़ जवाब। गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, भारत की राजनीति में भस्मासुर है राहुल गांधी। उन्होंने पवार, ठाकरे, केजरीवाल और तेजस्वी को कर दिया बर्बाद। महाराष्ट्र में महिलाओं को मिलने जा रहा बड़ा तोहफा। अब जल्द बढ़ेगी लाडली बहना योजना की राशि। जल्द महिलाओं को दिए जाएंगे 2100 रुपये महीना। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने दिया बड़ा बयान। बोले, अब भारत में बाबर के नाम पर नहीं बननी चाहिए कोई मस्जिद। अमृतसर में चौंकाने वाली घटना। अपनी पत्नी को मायके से वापस लाने की जिद में चली गई जान। माता पिता ने ईंट से कुचलकर बेटे की हत्या कर दी। फिलीपींस ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अब अमेरिका की जगह भारत से मिसाइल खरीदेगा। फिलीपींस को भारत ने दे दिया बड़ा ऑफर। यूपी के युवाओं को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। सब इंस्पेक्टर, होमगार्ड, कांस्टेबल और जेल वार्डन समेत 500 से ज्यादा भर्तियों की घोषणा। रूस ने अपने दोस्त भारत के लिए घातक मिसाइल कैलिबर PL का दे दिया ऑफर। अब चीन और पाकिस्तान के पैरों तले खिसक गई जमीन।